दोस्तों, ये तस्वीर अफ्रीकी देश साउथ सूडान की है, जिसे मार्च 1993 में दक्षिण अफ्रीकी फोटो जर्नलिस्ट केविन कार्टर ने लिया था। उन्हें इस तस्वीर के लिए पुलित्जर प्राइज भी मिला था, लेकिन इस पुरस्कार मिलने के 4 महीने बाद ही उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। आखिर क्या कहानी है उस बच्चे की जिसके पीछे गिद्ध मंडरा रहा है, और क्यों केविन कार्टर ने सिर्फ 33 साल की उम्र में ही खुदकुशी कर ली थी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल 90 के दशक में सूडान जंग और प्राकृतिक आपदाओं के कारण अकाल और भूखमरी से जूझ रहा था, जिसके कारण जनवरी 1993 तक 5 साल से कम के 40% बच्चे कुपोषण का शिकार हो चुके थे और हर रोज औसतन 10 लोग मर रहे थे। जहां पर राहत और बचाव कार्य के लिए यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी यूनेस्को काम कर रही थी। मार्च 1993 में यूनाइटेड नेशंस ने सूडान में अकाल पर रिपोर्ट बनाने के लिए फोटो जर्नलिस्ट जोआओ सिल्वा और केविन कार्टर को सूडान भेजा। उन्हें सूखे से पीड़ित इलाकों में जाकर लोगों के हालात, राहत और बचाव कार्य पर रिपोर्ट बनाना था। सिल्वा और कार्टर एक छोटे से फ्लाइट में सवार होकर सबसे पहले अयोध्या शहर में गए, जहां इनके फ्लाइट के साथ ही एक और कार्गो फ्लाइट भी लैंड की, जिसमें यूनाइटेड नेशंस की तरफ से खाने पीने की चीज़ें भेजी गई थीं। वहां लोग एयरपोर्ट के रनवे के पास ही इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे ही राहत सामग्री आए और जल्द से जल्द उनको खाने का सामान मिल जाए। वहां भूखमरी का ये आलम था कि औरतों ने अपने बच्चों को रास्ते में ज़मीन पर ही छोड़कर फीडिंग कैंप की तरफ दौड़ पड़ी थी। अयोध्या पहुंचकर सिल्वा और कार्टर दोनों अलग अलग होकर यूनाइटेड नेशंस की फीडिंग सेंटर और आसपास के इलाके में जाकर फोटो खींचने लगे। वो हर किसी का, बच्चे, बूढ़े, औरतें, जिंदा और मुर्दा, अकाल से पीड़ित हर एक का फोटो खींचने लगे। सूडान में उस समय सरकारी बलों और विद्रोहियों में जंग भी चल रहा था और ये इलाका विद्रोहियों के कब्जे में था, इसलिए वो यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकते थे। 1 घंटे बाद उनकी फ्लाइट अगले शहर में जा रही थी। कार्टर ने वापस जाते हुए रनवे पर सिल्वा को एक पिक्चर दिखाते हुए कहा, तुम यकीन नहीं करोगे जो मैंने अभी ये फ़ोटो लिया है। जब मैं इस बच्चे की फ़ोटो ले रहा था जो अपने घुटनों के बल गिरा हुआ था, तभी मैंने एंगल चेंज करके फ़ोटो लिया और अचानक से एक गिद्ध वहाँ उसके पीछे आ गया और मैं शूटिंग करता रहा। बहुत से शॉट्स लिए। वो बच्चा भूख से कमज़ोर इस हालत में था कि उससे चंद कदम भी चला नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी यूनाइटेड नेशंस की फीडिंग सेंटर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, जो उससे करीब 1.5 मील की दूरी पर था। और उसके पीछे वो गिद्ध उसे नोचने के लिए उसके दम तोड़ने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन कार्टर को इन सब से कोई मतलब नहीं था। उसने फ़ोटो लिया और चलता बना। कार्टर ने वो फ़ोटो अमेरिकन न्यूज़पेपर द न्यूयॉर्क टाइम्स को बेच दी और फिर पूरी दुनिया में ये फ़ोटो अखबारों में छपने लगा और इसे देखकर दुनिया भर से सूडान में मदद के लिए फंडिंग जमा किया जाने लगा। इस फ़ोटो के लिए कार्टर को पुलित्जर प्राइज़ से सम्मानित किया गया, लेकिन अब लोग ये पूछने लगे कि उस बच्चे का आखिर क्या हुआ। जब एक फ़ोन इंटरव्यू के दौरान किसी ने पूछा कि उस लड़की का क्या हुआ, तो कार्टर ने कहा वह देखने के लिए रुके नहीं, क्योंकि उन्हें फ़्लाइट पकड़नी थी। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, मैं आपको बता रहा हूँ। उस दिन वहाँ 2 गिद्ध थे, जिसमें से एक के हाथ में कैमरा था। ये बात कार्टर को अंदर से हिला कर रख दिया। वह ये सोचने पर मजबूर हो गया कि उसने उस बच्चे को उस हालत में छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। वो डिप्रेस्ड रहने लगा। उसके सपनों में लाशों, कत्ल और भूख से मरते हुए बच्चे आने लगे। पागलों की हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसका जीना मुश्किल हो गया था और इन सब से तंग आकर उसने एक दिन 27 जुलाई 1994 को अपने ही गाड़ी के धुएं वाली नली में पाइप लगाकर दूसरा सिरा ड्राइवर सीट के खिड़की से गाड़ी के अंदर धुआं भरा और धुएं में मौजूद जहरीली गैस लेने की वजह से मर गया।
उसने अपनी सुसाइड नोट में ये लिखा था, मुझे बहुत अफसोस है, ज़िंदगी का दर्द खुशी पर इस हद तक गालिब आ जाता है कि खुशी का कोई वजूद ही नहीं रहता। मैं कत्ल और लाशों और गुस्से और दर्द की वाज़ेह यादों से परेशान हूँ। 2011 में उस बच्चे के पिता ने खुलासा किया कि बच्चा वास्तव में एक लड़का था जिसका नाम कोंग नियोंग था और यूनाइटेड नेशंस की फूड एड स्टेशन द्वारा उसकी देखभाल की गई थी। उनके परिवार के अनुसार नियोंग की लगभग 2007 में बुखार से मौत हो गई थी। कार्टर के ऊपर 2010 में एक फिल्म बनाया गया जिसका नाम था द बैंग बैंग क्लब। कार्टर की मौत हम सब के लिए एक सीख दे गई कि किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए उसमें अपना फ़ायदा नहीं देखना चाहिए, बल्कि इंसानियत के नाते आगे बढ़कर उसकी मदद करनी चाहिए, वरना इंसान की अंतरात्मा उसे चैन से सोने नहीं देती और अंत कार्टर की तरह हो सकता है। आज अगर कहीं पर रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग वीडियो बनाने लगते हैं कार्टर की तरह, जबकि ज़ख्मी को समय पर हॉस्पिटल पहुंचाने से उसकी जान बच सकती है। इंसानियत के लिए इस वीडियो को लोगों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।